हेलो फ्रेंड्स, आपका मेरे यूट्यूब चैनल श्याम शर्मा मैथ्स में स्वागत है। फ्रेंड्स, हम एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 इंटीग्रेशन की विविध प्रश्नावली सॉल्व कर रहे थे, जिसमें हमने 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कर लिए थे। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 21 दे रखा है 2 प्लस साइन 2x अपॉन में 1 प्लस कॉस 2x और इंटू में दे रखा है e की पावर x dx। इसका हमें इंटीग्रेशन करना है। फ्रेंड्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, जो दे रखा है 2 प्लस साइन 2x अपॉन 1 प्लस कॉस 2x इंटू में e की पावर x। तो मैंने आपको बताया इंटीग्रेशन करने के लिए पहले हमें प्रतिस्थापन सोचना है। अगर हम यहाँ cos 2x को t मानते हैं तो इसका साइन 2x होगा, माइनस में ऊपर मिलेगा, लेकिन यहाँ प्लस में है, ये माइनस में है। तो पहले हमें इसको थोड़ा सॉल्व करना होगा, जिससे कि जो भी मेथड हम यहाँ यूज़ करें, प्रतिस्थापन मेथड या बाई पार्ट्स मेथड, उसका हम यहाँ यूज कर सकें। तो सबसे पहले हम क्या करें, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट करते हैं। मान लिया जो इंटीग्रेशन है वो i के बराबर है और इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करते हैं। तो 2 का तो 2, हमें ये फॉर्मूला लग रहा है कि साइन 2x का फॉर्मूला क्या है। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू में कॉस एक्स। ये तो हो गया साइन 2x का फॉर्मूला। अपॉन में मैंने आपको बताया कि जब भी कॉस के साथ 1 लगा हो तो हमें वो 1 को हटाना ही हटाना है। तो उसमें ऐसा फॉर्मूला लगाना है जिससे कि 1 कट जाए। तो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1, कॉस 2x का फॉर्मूला लगा दिया, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस के 1। और साथ में जो e की पावर x दे रखा है, e की पावर x का e की पावर x, उसको ऐसे ही रखा। अब देखिए, इस 1 से तो 1 कट गया और यहाँ से अगर हम दोनों में से 2 कॉमन ले लें, इसमें से और इसमें से, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस के साइन एक्स इंटू कॉस एक्स अपॉन में आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स, इतना बचा। और बाहर जो चल रहा है e की पावर x, वो तो हमारा रहेगा ही रहेगा। तो 1 2 से ये 2 कट जाएंगे। अब इसको आगे और कैलकुलेट करना है। आगे कैलकुलेट करने के लिए देखिए, इसको सेपरेट कर लेते हैं। तो सेपरेट करेंगे तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स हो जाएगा और इसके साथ आ जाएगा साइन एक्स इंटू कॉस के साथ भी कॉस स्क्वायर एक्स आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा e की पावर x dx। इस कॉस से एक कॉस कट जाएगा तो 1 अपॉन कॉस स्क्वायर होता है सेक स्क्वायर एक्स प्लस के साइन अपॉन कॉस, क्या होगा, साइन अपॉन कॉस बचा एक, साइन अपॉन कॉस हो जाएगा टेन एक्स। और जो बाहर चल रहा है e की पावर x, वो ऐसे ही रहेगा। अब हमें इसको क्या करना है, अब इसके बाद यहाँ से अंदर जो e की पावर x है उसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो e की पावर x का मल्टीप्लाई इसमें, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स dx। दोनों को अलग अलग कर लेंगे। यहाँ हो जाएगा e की पावर x टेन एक्स dx, इतना हमें मिल जाएगा। अब यहाँ से देखिए, इसका जब इंटीग्रल करेंगे e की पावर x को ऐसे ही रखेंगे, सेक स्क्वायर का x का होता है टेन एक्स। अगली बार में फिर e की पावर x का e पर x रहेगा, सेक स्क्वायर x का हो जाएगा टेन एक्स माइनस आएगा। तो जब इसका हम इंटीग्रल कर रहे हैं तो इसका इंटीग्रल ऐसा मिल रहा है हमें, सेम टू सेम जैसा ये दिया हुआ है। तो हम केवल इसमें एक इंटीग्रल को करेंगे, दूसरा इंटीग्रल तो हमें मिल रहा है तो वो कट जाएगा। तो इसको तो ऐसे चलने देंगे, केवल इस इंटीग्रल को करेंगे फर्स्ट सेकेंड। तो जब ऐसा इंटीग्रल मिले, जब एक इंटीग्रल को सॉल्व करने के बाद दूसरा इंटीग्रल मिल रहा हो हमें, तो हम केवल एक इंटीग्रल को ही सॉल्व करते हैं। दूसरा इंटीग्रल जब मिल जाएगा तो वो उससे कैंसिल हो जाता है। तो यहाँ से देखिए, पहला ऐसे रखते हैं, दूसरा करना होता है इंटीग्रल बाई पार्ट्स फॉर्मूले से, फिर माइनस के पहले का करना होता है डिफरेंशियल, तो e की पावर x का डिफरेंशियल हो जाएगा। दूसरा करना होता है इंटीग्रल सेक स्क्वायर एक्स dx का कर लेंगे इंटीग्रल, और पूरे का फिर इंटीग्रल। प्लस में जो दे रखा है e की पावर x टेन एक्स, इसको ऐसे का तैसा ही रखना है। अब आगे सॉल्व करते हैं। तो देखिए, e की पावर x का तो e की पावर x, सेक स्क्वायर x होता है इंटीग्रल टेन एक्स। यहाँ से माइनस इसका करेंगे e की पावर x का, तो e की पावर x ही रहेगा। सेक स्क्वायर एक्स का होता है टेन एक्स और dx का dx आ जाएगा। इसके बाद प्लस के e की पावर x टेन एक्स का टेन एक्स रहेगा और dx का dx, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, तो इससे ये कट जाएगा, एक प्लस का है एक माइनस का है। तो i बराबर जो हमारा चल रहा था e की पावर
10x प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इससे काफ़ी आसान हो गया। तो हमें ये भी देखना है कि अगर एक का इंटीग्रल करने पर हमें दूसरा वाला इंटीग्रल हमें मिल रहा है तो हमें केवल एक का ही इंटीग्रल करना है, दूसरे का नहीं करना। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर आ गया i इक्वल टू ई की पावर x इंटू में 10x। अब क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं 22। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। क्वेश्चन नंबर 22 हमें दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1 अपॉन में दे रखा है एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर और दूसरा है एक्स प्लस के 2, ये हमें दे रखे हैं और साथ में दे रखा है dx। अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए क्या करें। अब देखिए यहाँ से अगर हम इसमें अगर x दे रखे हैं गुणांकों के रूप में, फैक्टर के रूप में, तो हमें 99% तो इसमें फ्रैक्शन ही यूज़ करनी है। अगर प्रतिस्थापन लग जाता है तो ठीक है, वरना हमें पार्शियल फ्रैक्शन को ही, आंशिक भिन्न का ही इसमें उपयोग करना पड़ेगा। तो ये देखिए एक स्क्वायर है, ये है, तो जब इसको पार्शियल फ्रैक्शन से तोड़ेंगे, इसको अगर फर्स्ट मान लें i इक्वल टू, तो आंशिक भिन्न से ही इसको हम आगे सॉल्व करना पड़ेगा, आंशिक भिन्न के रूप में इसको तोड़ना पड़ेगा। तो जब आंशिक भिन्न को तोड़ेंगे तो ये जाएगा एक्स स्क्वायर एक्स प्लस के 1, क्योंकि अगर यहाँ पे हम यहाँ पर अगर हम खंडक समाकलन लगाएं वो भी नहीं लग सकता। दूसरा यदि हम इसमें प्रतिस्थापन यूज़ करें तो ऊपर भी हमें नहीं मिलेगा। तो यहाँ से देखिए ये हो जाएगा a अपॉन एक्स प्लस के 1, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा b अपॉन एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर और तीसरे में आ जाएगा c अपॉन एक्स प्लस के 2। आंशिक भिन्न से इसको इस तरह से चेंज कर लेंगे। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर को हम 2 बार लिखेंगे और x प्लस 2 को भी हमें ऐसे अलग लिखना पड़ेगा, अलग अलग कांस्टेंट देने पड़ेंगे। अब इसको चेंज करना है तो ऊपर तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस के 1। अब हम यहाँ से जब एलसीएम लेंगे सबका, तो जो एलसीएम लेंगे वो एलसीएम से एलसीएम कट जाएगा, उसको मैं नहीं लिख रहा। अब ए के साथ कौन सा आएगा, एक्स प्लस 1 से एक्स प्लस 1 कट जाएगा, तो एक तो एक्स प्लस के 1 आएंगे, दूसरा क्या आ जाएगा एक्स प्लस के 2। इसी तरह से बी के साथ क्या आएगा, एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर पूरा कट जाएगा, केवल एक्स प्लस के 2 आएगा, और सी के साथ एक्स प्लस के 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ से हमें क्या करना है, इसको मान लेते हैं सेकंड, और यहाँ से अब क्या करना है, यहाँ से अब हमको ए बी सी के वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले x बराबर -1 पर देखते हैं, तो x बराबर -1 रखेंगे, तो x बराबर -1 पर देखिए -1 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -1 रखेंगे यहाँ तो -1 ही रहेगा, और प्लस 1 के 1 आ जाएंगे, प्लस 1 का 1 आएगा। और यहाँ से देखिए यहाँ रखेंगे -1 तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस का, घटाएंगे 0 बचेगा, 0 का इसमें मल्टीप्लाई होगा तो ये 0 हो जाएगा। अब ये आ गया b, यहाँ रखेंगे -1 तो -1 इसके साथ चलेगा तो प्लस के 1 बचेंगे, तो b बचेगा केवल, और प्लस के यहाँ रखेंगे -1 का, तो यहाँ -1 रखने पर क्या होगा, ये भी माइनस का हो जाएगा, और -1 में से 1 गया तो 0 बचेगा, तो पूरा हो गया 0, तो ये भी 0। तो इस तरह से हमें b का मान कितना निकल के आएगा, b का मान मिल जाएगा 1 में से 1 कट गया तो 1 बचा, और b बराबर आ गया हमारे पास 1, तो b की वैल्यू आ गई 1, b का मान आ गया हमारे पास 1। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमें c की वैल्यू निकालनी है, और c के बाद इसी तरह से ए बी सी की वैल्यू निकालनी है। अब यहाँ से b की वैल्यू तो निकल आई। अब और देखते हैं किसी से अगर 0 बन जाए, तो यहाँ देखिए अगर यहाँ x बराबर -2 रख दें तो ये भी 0 बन जाएगा। तो x बराबर -2 पर देखते हैं क्या निकल के आता है। तो x बराबर -2 यहाँ रखेंगे तो इसका वर्ग करेंगे 2 का, तो प्लस के 4 आएंगे। इसके बाद यहाँ रखेंगे -2 तो -2 रहेगा, और प्लस 1 के 1, a का तो a आ जाएगा, -2 में से 1 कम करेंगे तो -1 बचेंगे, और यहाँ रखेंगे -2 में से 2 गया तो ये पूरा 0 हो जाएगा, प्लस के b, यहाँ रखेंगे -2 और ये 2 हैं तो -2 में से 2 गया तो ये भी 0 हो जाएगा, और ये c आ जाएगा, यहाँ कम करेंगे -2 में से 1 कम करेंगे तो 1 बचेगा, वो भी काय का, माइनस का, ऊपर आ जाएगा स्क्वायर। अब यहाँ से x बराबर हमने 2 रखा था, तो यहाँ से देखिए 4 और 1 5 हो गए, 5 में से 2 कम किया तो 3 बचेंगे, 4 और 1 5, 5 में से 2 गए तो
3 और ये a ये बचेगा 0 का मल्टीप्लाई हो रहा है पूरे में तो पूरा 0 हो गया। यहाँ देखिए प्लस के b चल रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाई होगा 0 का, ये भी 0 हो गया। अब c -1 का वर्ग करेंगे तो प्लस के हो जाएंगे, प्लस के आ जाएगा c, तो c की वैल्यू आ जाएगी 3। c की वैल्यू हो गई 3, c का मान 3 निकल के हमारा आ जाएगा। तो हमने इसमें से a का मान निकाल दिया और एक नहीं b और c के मान निकल आए। अब a का मान चाहिए, तो a का मान निकालने के लिए देखिए इसमें अगर हम अब 1 और 2 ये दो ही संख्याएँ आ रही हैं, अब तो कोई रख नहीं सकते ऐसी। अगर x बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर 0 पर ये 1 हो जाएगा, ये 2 ये हो जाएगा 2, तो उससे निकाल सकते हैं। तो x बराबर 0 रख देते हैं, x बराबर 0 पर, क्योंकि दो वैल्यू निकल चुकी है हमारे पास, हमें केवल एक वैल्यू चाहिए। तो x बराबर 0 पर क्या होगा, x बराबर जब 0 इसमें रखेंगे तो यहाँ से ये 0 हो जाएगा, ये भी 0 और प्लस के 1 आ जाएंगे। यहाँ रखेंगे x बराबर 0 तो ये a बचेगा और यहाँ बचेगा 1 और यहाँ बचेंगे 2, तो इन 2 में 2 आ जाएगा। इस तरह से यहाँ रखेंगे x बराबर 0 तो b और इन 2 में 2 बच जाएगा। यहाँ रखेंगे तो ये बचेगा केवल हमारा c। तो ये तो हो गया 1, ये हो गए 2a और प्लस के ये हो गए 2 और b की वैल्यू लगा दो, b की वैल्यू हमने 1 निकाल रखी है तो 1 और ये हो जाएगा हमारा c की जगह वैल्यू लगा दो। तो c की वैल्यू कितनी है, c की वैल्यू है 3, तो 3 लगा लेंगे। तो 1 बराबर ये हो गया 2a प्लस के 2 और प्लस के c की जगह पर 3, 3 और 2 5 हो गए, 5 को इधर लेके आएंगे। जब 5 को लाएंगे इधर तो कितना हो जाएगा 1 माइनस के 5 इक्वल टू 2a। तो a की वैल्यू निकल के आ जाएगी, यहाँ से 2 आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी निकल के आएगी माइनस के 2। 4 बचेंगे, 4 में जब भाग देंगे यहाँ से कितना बचेगा, 5 में से 4 एक गया तो -4 बचेंगे, 4 में जब 2 का भाग देंगे तो 2 आ जाएगा। इस तरह से हमारे a और b के मान आ गए। अब इन a और b के मानों को लगा देते हैं। तो हमारा ये चल रहा था, समीकरण 2 लेके चलते हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 था x स्क्वायर प्लस के x प्लस के 1 अपॉन में था x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x प्लस के 2 बराबर में a की वैल्यू निकल के आई थी हमारी माइनस के 2, तो माइनस के 2 और अपॉन में आ जाएगा x प्लस के 1, अपॉन में कितना आ जाएगा x प्लस के 1 आ जाएंगे। इसी तरह से यहाँ वैल्यू रखते हैं, जब यहाँ वैल्यू रखेंगे तो b की वैल्यू निकल के आई है हमारी कितनी, b की वैल्यू 1 निकल के आई, तो प्लस के 1 अपॉन b की यहाँ आ जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर। c की वैल्यू निकल के आई है 3, तो ये 3 और ये x प्लस के 2 का ब्रैकेट में बंद कर देंगे। तो इस तरह से अब हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, ये हमें निकल आया। तो दोनों का जब इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन लगा लें और इधर भी इंटीग्रेशन आ जाएगा, यहाँ भी dx और ये पूरे का dx। अब अलग अलग कर लें यहाँ से, तो ये हो जाएगा माइनस के 2 बाहर ले लीजिए, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 dx, ये हो जाएगा 1 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर और प्लस के 3 बाहर ले लीजिए, यहीं रहने दीजिए x प्लस 2 का dx। तो -2 के तो माइनस के 2, ये हो गया लॉग x प्लस 1 का अवकलन समाकलन हो गया और ये हो जाएगा x प्लस 1 दे रखा है, इसको t मान लेंगे तो t स्क्वायर बनेगा। इसको क्या करना पड़ेगा x प्लस 1 बराबर t मानना पड़ेगा, तो dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा 1 अपॉन t का स्क्वायर और यहाँ dt आ जाएगा। इसी तरह से तो 3 log x प्लस 2 का बन जाएगा, log x प्लस 2 का इंटीग्रेशन हो गया, प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c लगा लें, -2 का तो 2, ये log और ये x प्लस के 1 आ जाएगा। यहाँ से देखिए t स्क्वायर दे रखा है, जब इसको ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस के 2 हो जाएंगे, तो माइनस के 2 प्लस के 1 अपॉन में आ जाएगा माइनस के 2 प्लस के 1। यहाँ से भी log x प्लस के 2 की पावर 3 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब इसको इधर ले जाइए तो ये जाएगा log x प्लस के 1 की पावर हो जाएगी माइनस के 2 आ जाएंगे पावर में, या ऐसे ही रहने दीजिए, माइनस के 2 का तो 2 ये रख इसमें लिख लेते हैं मॉड में, और यहाँ से कितना मिला माइनस के ये बचे t की पावर 1 बचेगा तो उसको अपॉन में ले आते हैं, और 2 में से क्या तो माइनस के 1 बचेंगे, इसलिए यहाँ माइनस का आ गया। और t की वैल्यू हमारी क्या थी, x प्लस के 1 हमने माना था, तो यहाँ आ जाएगा x प्लस के 1 ब्रैकेट और ये हो जाएगा 3 को ऐसे रहने दीजिए 3 और ये हो गया x प्लस के 2 मॉड में,
प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी, यही आपका आंसर आ रहा है, यही आपका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 22 का। अगला क्वेश्चन देखते हैं 23। क्वेश्चन नंबर 23 हमें दे रखा है टेन इनवर्स में दे रखा है 1 माइनस एक्स और 1 प्लस के एक्स, 1 माइनस के एक्स और 1 प्लस के एक्स रूट के साथ। अब इन्वर्स वाला का जब इंटीग्रल करना है तो पहले हमें इन्वर्स यहाँ से हटाना पड़ेगा। जब इन्वर्स हटेगा तभी हम इसका इंटीग्रल कर पाएंगे। तो इसको हमें हटाना है पहले इन्वर्स को। तो इन्वर्स हटाने के लिए हमें ऐसी वैल्यू पुट करनी है जिससे कि यहाँ पर भी अंदर ब्रैकेट के अंदर भी 10 बन जाए। तो मैंने आपको बताया जब भी a माइनस एक्स और a प्लस एक्स के रूप में अगर कोई हमें इंटीग्रेशन में कुछ संख्याएं दे रखी है या कुछ हमें इस तरह का फंक्शन दे रखा है तो उसमें हमेशा हमें क्या करना है, x बराबर a cos थीटा हमें मानना है, x बराबर a cos थीटा मान के उसको सॉल्व करना है। तो लेकिन यहाँ ये की जगह पर तो 1 है तो हम यहाँ पर केवल क्या मानेंगे, x बराबर ये मानेंगे x बराबर केवल cos थीटा, क्योंकि अगर यहाँ पे यहाँ कोई संख्या होती तो वो संख्या आ जाती है। मान लो 5 माइनस एक्स होता तो हम मानते x बराबर 5 cos थीटा। इसको हमें यहाँ से सॉल्व करना है। तो यहाँ जब अवकलन करेंगे x का हो जाएगा dx cos थीटा का माइनस के साइन थीटा और d थीटा आ जाएगा। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, इसको i बराबर, अब देखते हैं कि अंदर 10 बनता है या नहीं बनता। तो टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स ब्रैकेट में 1 माइनस के cos थीटा, यहाँ आ जाएगा 1 प्लस के cos थीटा। अब x हमें हटाना है, dx पे क्या आ जाएगा माइनस के साइन थीटा और डी थीटा। तो पूरा इंटीग्रल हमारा अब थीटा में कन्वर्ट हो गया। आगे कैलकुलेट करेंगे तो सबसे पहले जब भी कॉस आता है और 1 आता है तो उसको तो हमें वहाँ से हटाना ही हटाना है। तो यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे तो 1 माइनस के 1 प्लस के 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 आ जाएगा। यहाँ पे cos 2 थीटा का फॉर्मूला लग जाएगा। cos 2 थीटा बराबर होता है 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। और जब यहाँ पे कितना है, यहाँ केवल 2 थीटा है तो थीटा आ रहा है। जब हम cos थीटा करेंगे यहाँ पे हाफ करेंगे तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ भी हमारा हाफ हो जाएगा। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दें तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 माइनस के 2 साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का जब मल्टीप्लाई होगा तो वो प्लस के हो जाएंगे और प्लस वाले माइनस के। ऐसे यहाँ यूज़ कर लेंगे इसी फॉर्मूले को। अब यहाँ पे cos वाला लगा देते हैं तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1 आ जाएगा। और जो बाहर चल रहा है अंडर रूट से साइन थीटा डी थीटा वो ऐसे ही रहेगा। 1 2 से 2 कट गए, इस 2 से इस 1 से 1 कट गया, यानी दोनों 1 से 1 हमारे कैंसिल हो गए। अब यहाँ से टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बचेगा क्या, तो ये हो जाएगा 2 टेन स्क्वायर थीटा बाई 2 बन गया। और ये किस में बनेगा, रूट में बनेगा। और ऊपर भी 2 है नीचे भी 2 है तो 2 आ जाएगा, यानी 2/2 बचा। और साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 मिलकर बन गया टेन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो 2 से 2 कट जाएगा, बाहर आ जाएगा साइन थीटा डी थीटा। आगे और कैलकुलेट करेंगे तो देखिए टेन इनवर्स का तो टेन इनवर्स, अब यहाँ रूट से हट जाएगा ये, तो यहाँ आ जाएगा केवल टेन थीटा बाई 2 और ये हो गया माइनस के साइन थीटा डी थीटा। तो यहाँ से अब और आगे से कैलकुलेट करते हैं तो अब इन्वर्स से इन्वर्स हट जाएगा, यानी ये टेन इन्वर्स वाला टर्म है, ये बिना टेन इन्वर्स वाला टर्म है। हमने ट्रिग्नोमेट्रिक इन्वर्स फंक्शन में भी पढ़ा था फॉर्मूला, जब दोनों एक से आ जाते हैं, एक इन्वर्स वाला एक विदाउट इन्वर्स वाला, तो दोनों हट जाएंगे, केवल एंगल शेष रहता है। तो यहाँ बचेगा थीटा बाई 2 और ये माइनस ये वाले आ गए और साइन थीटा डी थीटा। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है। अब हमारा इंटीग्रल आसानी से इसका हो जाएगा। तो खंड समाकलन इसमें यूज़ कर लेंगे तो माइनस आ जाएगा बाहर 1/2। थीटा का करेंगे पहले इसको ऐसे ही रखना है, दूसरा इसको मान लेते हैं तो थीटा तो ऐसे ही रहेगा। साइन थीटा का हो जाएगा कॉस थीटा, वो भी माइनस में होता है, माइनस के अब पहले का करना होता है अवकलन तो थीटा का 1 हो जाएगा, साइन थीटा का फिर कॉस थीटा डी थीटा। अब इसका तो प्लस हो जाएगा क्योंकि साइन थीटा का माइनस की होगा, और जब माइनस का इसका होगा तो यहाँ माइनस लगा देंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे और ये हो जाएगा ब्रैकेट क्लोज 1/2। इसके अंदर मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का हो जाएगा, थीटा हो जाएगा और कॉस थीटा। इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के 2 आ जाएंगे, कॉस थीटा का फिर करेंगे तो कॉस थीटा का होता है साइन थीटा प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट सी यहाँ पर हमें यूज़ करना है। तो यहाँ से हमारा
इंटीग्रेशन हो गया। अब हमें केवल क्या करना है, यहाँ पर सबकी वैल्यू रखनी है। तो देखिए कॉस थीटा की वैल्यू यहाँ से क्या निकलेगी, यहाँ से x बराबर कॉस थीटा है, तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या हो गई, x हो गई, और थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, कॉस इनवर्स x, क्योंकि थीटा माना हुआ है तो थीटा के टर्म में तो आंसर आएगा नहीं, हमें x के टर्म में आंसर अपना निकालना है। तो यहाँ से 1/2 का तो 1/2, थीटा की जगह पे आ जाएगा कॉस इनवर्स x, और कॉस थीटा की जगह पे आ जाएगा x, माइनस के 1/2। साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो साइन थीटा की वैल्यू होगी अंडर रूट में, साइन थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस के कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, हमें चाहिए साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू, तो 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा होगा। यहाँ से जब स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट लग जाएगा, तो इस जगह क्या ले सकते हैं, 1 माइनस के कॉस स्क्वायर थीटा ले सकते हैं, और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c तो चल ही रहा है। तो ये तो हो गया 1/2 x कॉस इनवर्स x आ जाएगा। इसके बाद माइनस के 1/2 का 1/2 रूट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी एक्स स्क्वायर, और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो ये हमारा यहाँ से आंसर आ जाएगा 1/2 एक्स कॉस इनवर्स एक्स माइनस के 1/2 1 माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से आपका ये क्वेश्चन नंबर 23 सॉल्व हुआ, आपका क्वेश्चन नंबर 23 हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जब भी पेपर को टफ बनाना होगा तो अक्सर इस विविध प्रश्नावली से क्वेश्चनों को पूछा जाता है। क्वेश्चन नंबर 24 देखिए, क्वेश्चन नंबर 24 हमें क्या दिया है, इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस के 1 रूट में दे रखा है, और यहाँ से हमें दे रखे हैं लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2 लॉग एक्स, पूरे के बटे में दे रखा है x4, और ये दे रखा है यहाँ से dx, बाहर क्या दे रखा है dx। अब हमें इसका इंटीग्रल करना है, अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस के 1 लॉग एक्स स्क्वायर प्लस के 1 माइनस के 2 लॉग x और x4 dx, इसको इंटीग्रेट करना है। तो देखिए कैसे इंटीग्रेट होगा इसका। अब यहाँ से सबसे पहले तो हम क्या करें, इसको पहले थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, ऐसे तो इसमें बहुत जटिल सा इंटीग्रल दिख रहा है, इसका भी फिलहाल तो कुछ होगा नहीं। तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का एक्स स्क्वायर प्लस के 1 रूट में, और ये तो ये रखा है, इसमें लॉग का फॉर्मूला यूज़ कर लें, एक्स स्क्वायर प्लस के 1, ये हो गया लॉग m, ये हो गया माइनस के लॉग n। पहले तो इसमें लगा दें, इसको ऊपर ले जा सकते हैं तो जाएगा लॉग x का स्क्वायर कर सकते हैं, 2 को ऊपर ले गए, क्योंकि लॉग m की पावर n वाला फॉर्मूला क्या होता है, लॉग अगर m की पावर n दे रखा हो तो उसे n log m लिख सकते हैं, तो उससे ये 2 इसके ऊपर पहुंच जाएगा। अब m माइनस n का फॉर्मूला यहाँ पर हमें लगाना है, इसको इसके नीचे ले आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस के 1 और अपॉन में x4, अंडर रूट केवल इस पर है, और लॉग का तो लॉग इसको ले सकते हैं, अब एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, और dx का dx। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर प्लस के 1 है, और ये भी एक्स स्क्वायर प्लस के 1, एक्स स्क्वायर बन सकता है, यहाँ x4 है, तो हम इसमें यहाँ क्या करें, यहाँ से देखिए इसको ले सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस के 1, और अपॉन में क्या ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं इसको भी एक्स स्क्वायर, पूरे को अंडर रूट में लिख लिया। तो जब एक्स स्क्वायर को यहाँ लिखा तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 1/x3, एक्स की पावर 4 थे हमारे पास, एक्स की पावर 4 है, तो यहाँ से हमने इसको अंडर रूट में लिख लिया एक एक्स स्क्वायर को। अब इसमें से अंडर रूट हटाएंगे एक्स स्क्वायर में से, तो अंडर रूट हटाने पर क्या मिलेगा, हमें एक्स मिलेगा केवल एक, तो वो एक्स बाहर आ जाएगा, तो एक्स 3 और एक्स वो मिलके हो जाएंगे एक्स की पावर 4, और यहाँ से जो एक्स स्क्वायर प्लस के 1 अपॉन में एक्स स्क्वायर है उसको ऐसे ही रखिए, और ये डी एक्स का डी एक्स, ऐसा हमने इसलिए किया जिससे कि दोनों ये सेम सेम मिल जाएँ, दोनों एक से हो जाएँ। तो इसमें जो x4 था इसको हमने अंडर रूट के अंदर कैसे लिखा, यानी जब हम अंडर रूट एक्स स्क्वायर लिख लेंगे तो उसका मतलब क्या है, x ही तो होगा, वो हमारा बाहर आ जाएगा, हमने एक x3 बाहर लिख लिया पहले, और 1/x² लिख लिया, तो एक्स स्क्वायर का रूट हटेगा तो x आएगा, तो x की पावर 4 बन जाएगा, तो हमने इसको ऐसे लिख लिया। अब इसको मान लें, माना x² प्लस के 1/x² t,
तो सेपरेट कर लें तो जाएगा 1/1 + x² बराबर t। अब यहाँ से देखिए 1 का तो हो जाएगा 0, इसका हो जाएगा माइनस x² को ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻⁻2 हो जाएंगे। x⁻⁻2 का करेंगे तो -2 आएंगे और x⁻2 -1 और वो x जो -3 बनेंगे उसको हम अपॉन में ले आते हैं और dx बराबर dt। यानी क्या होगा, जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो x⁻2 बनेंगे। अब इसको जब हम अवकलन करेंगे तो -2 x⁻2 -1 बनेगा। उसके बाद -2 तो ऐसे ही रहेंगे, 2 और 1 हो जाएंगे 3, इसको ले आएंगे अपॉन में तो ये हो जाएगा 2/x⁻3। ये हमारा यहाँ से हो जाएगा। अब आगे कैलकुलेट करेंगे, जब आगे इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए आगे क्या होगा। यहाँ से ध्यान से देखिए, अब अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ से तो 1/x³ आ गया हमारा, यहाँ भी 1/x³ बन रहा है तो 1/x³ और dx और -2 बचेंगे तो इस 2 को तो इसके साथ अपॉन में ले जाएंगे तो माइनस किया जाएगा 1/2 और जो 1/x³ dx है 1/x³ dx उसकी जगह पे कितना आ जाएगा dt और x² प्लस के 1/x² जगह पे कितना जाएगा t अंडर रूट में और लॉग का लॉग x² प्लस के 1/x² जगह पे कितना आ जाएगा, इसमें भी t आ जाएगा। इतना अब हमारा शेष बचेगा, बाकी सब प्रतिस्थापन से हट गया, केवल कितना बचेगा log t और इतना हमारा अब बचा। अब इसका हमें इंटीग्रेट करना है बाई पार्ट्स। तो ठीक है, हमने यहाँ पे क्या किया, जो x4 था x4 को इसके नीचे ले गए, अब उसमें हमने x² को तो अंडर में डाल दिया और जो एक x³ बचा उसको बाहर रख लिया, क्योंकि अब x² को जब सॉल्व करेंगे तो x ही आएगा तो वो पावर 4 हो गई। तो इस तरह से हमें इसको कैलकुलेट करना है। तो इसको मान लीजिए फर्स्ट, इसको मान लीजिए सेकंड। अब कैलकुलेट करते हैं, -1/2 का तो 1/2, अब log t का तो log t रहेगा, अंडर रूट t का करेंगे तो t की पावर 1/2 प्लस के 1 1/2 प्लस के 1 बनेगा। माइनस के इंटीग्रेशन करना है अब किसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे किसका, पहले वाले का तो अवकलन करना होता है तो पहले वाले का अवकलन कर लेते हैं। तो ddx ऑफ रूट टी का करना पड़ेगा log t का, ddx ऑफ फर्स्ट का नहीं, फर्स्ट क्या माना है log t माना है और इंटीग्रल करना होगा t की पावर 1/2 का और फिर पूरे की पावर dt। तो माइनस के 1/2 ब्रैकेट क्लोज कर लें, माइनस के 1/2 का तो माइनस के 1/2 log t का log t 2 एकम 2 3/2 हो जाएगा, ये भी कितना जाएगा 2 एकम 2। अब log t का करेंगे तो log t का होगा 1/t होता है log t का। अब t की पावर 1/2 का करेंगे तो t की पावर 1/2 का होगा t की पावर 1/2 प्लस के 1 अपॉन में 1/2 प्लस के 1, साथ में हो जाएगा dt। माइनस के 1/2 का 1/2 हो जाएगा, log 2 का log t हो जाएगा, इंटू में t की पावर 3/2 है, t की पावर 3/2 का t की पावर 3/2 और जो 3/2 ऊपर पहुंचेगा 2 अपॉन में आ जाएंगे 3 माइनस के। अब इसको और कैलकुलेट करना है, इसका इंटीग्रल करना पड़ेगा हमें, तो 1/t का 1/t ये हो गया t की पावर 3/2 इंटू में 3/2 बचेगा तो 3 तो ऊपर पहुंच जाएगा, 3 तो पहुंचेगा 2 ऊपर पहुंचेगा अपॉन में आ जाएगा 3, यानी 3/2 होगा 2 ऊपर और ये 3। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यानी 1/t का तो 1/t आ गया, इसका log t का क्या 1/t हो गया, इसका हो गया 1/2 प्लस के 1 1/2 प्लस के 1, इसको कैलकुलेट किया है, ये तो सेम टू सेम रखा, 2 एकम 2 और 1 3 तो 3 t की पावर 3/2, इसको कैलकुलेट करेंगे 2/3 आएगा, सॉरी 3/2 आएगा तो 2 ऊपर पहुंच जाएगा 3 अपॉन में। अब इसका इंटीग्रेट करना है तो ये तो माइनस के 1/2 log t इंटू टी की पावर 3/2 और यहाँ चल रहा है हमारा, यहाँ लिख लेते हैं इसको, जो 2/3 है इंटू में माइनस लगा के 2/3 और माइनस का माइनस, इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो देखिए 3/2 है, इसकी पावर -1 तो 3/2 में से -1 कम हो जाएंगे तो 2 एकम 2 तो कितने बचेंगे, t की पावर 1/2 बचेगा, यानी t को जब ऊपर लेके जाएंगे तो t की पावर -1 हो जाएगा, t की पावर 3/2 है, आधार सेम हो गए तो घातें जुड़ जाएंगी तो 3/2 में से एक घात कम करेंगे तो 1/2 बचेगी
और जो 2/3 है इसको बाहर ले लीजिए और अब इसका करना है इंटीग्रेशन। तो ये तो 2 से 2 कट गए, तो यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से जो हमारा बनेगा, यहाँ से जो बनेगा, लेकिन 1/2 तो पूरे के बाहर है, तो पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर इसका मल्टीप्लाई करके तब इसको इस तरह से लिखना होगा। तो 1/2 यहाँ भी हमें लगाना पड़ेगा पहले। अब ये काट सकते हैं इसको ऐसे ही, 1/2 इसके साथ भी आ जाएगा और ये माइनस का माइनस, यानी इस 1/2 दोनों के साथ सबके साथ है तो इसके पहले मल्टीप्लाई कर लिया अंदर और तब इसको इसके साथ लिखा ऐसे। अब यहाँ से देखिए तो ये बचा माइनस के 1/3, ये हो गया log t और यहाँ से हो गया t की पावर 3/2, माइनस के 2 से 2 ये भी कट गए तो माइनस के 1/3 बचे और t की पावर हो जाएगा, जब इसमें भी इंटीग्रल करेंगे तो हो जाएगा 3/2 अपॉन में 3/2 और प्लस के इंटीग्रल कांस्टेंट c। तो माइनस के 1/3 log t, t की वैल्यू लगा दीजिए। t की वैल्यू हमने क्या मानी थी, t की वैल्यू है x² प्लस के 1/x² है, t की जगह लगा देंगे x² प्लस के 1/x² है, ये हो जाएगा 3/2 माइनस के 1/3, 2 ऊपर पहुँचेगा 3 आ जाएगा अपॉन में, यहाँ आ जाएगा x² प्लस के 1 अपॉन में x² की पावर 3/2 और प्लस के इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। अब थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी है, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें से देखिए माइनस के 1/3 माइनस के 1/3 दोनों में है, तो माइनस के 1/3 उसके साथ x² प्लस के 1 का x² की पावर 3/2 दोनों में है, तो x² प्लस के 1 अपॉन में x², यानी जब दोनों में दे रखा है तो इसको क्या करें, यहाँ से कॉमन ले लें, तो x² प्लस के 1 x² प्लस के 1, इसकी भी पावर कितनी है 3/2, इसकी पावर 3/2, तो इसकी पावर 3/2 बाहर आ जाएगा। अब उसके बाद क्या बचा, यहाँ तो बचा है log, मॉड में लिख लेते हैं x² प्लस के 1 और x² बचा, और माइनस के यहाँ कितने बचे, जो 1/3 थे वो तो बाहर आ गए, तो कितना बचा है यहाँ पर माइनस के 2/3 बचा। तो यहाँ से कितना आ गया, ये माइनस के 2/3 यहाँ से हमारा शेष बचेगा। तो इस तरह से इसका आंसर ये हो जाएगा। अब यहाँ से देखते हैं एक बार कोई माइनस वगैरह की, तो कोई यहाँ से जब सॉल्व करेंगे तो 1/2 ही था यहाँ से, और ये 1/2 ये माइनस का था, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 1/2 का, लेकिन माइनस हमने बाहर ही रखा था तो ये माइनस का ही आएगा। तो यहाँ से ये सॉल्व किया 3/2, यहाँ से माइनस का ही बचा, ये ठीक है हमारा। तो यहाँ से प्लस की इंटीग्रेशन कांस्टेंट c। तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। तो आपका ये क्वेश्चन नंबर 24 हुआ। क्वेश्चन नंबर 25 अगले वीडियो में कराएंगे। 25 से जो आगे क्वेश्चन हैं वो लिमिट वाले हैं, यानी ये तो हमारे क्या थे, विदाउट लिमिट वाले। अब अगले जो आएंगे वो डेफिनेट इंटीग्रल आएगा, डेफिनेट इंटीग्रल लिमिट वाले, उनको सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, अगले वीडियो में फिर सॉल्व करते हैं।